जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सोशलॉजी यानी समाज शास्त्र का दोस्तों जो है चैप्टर 2 अध्याय 2 भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम इस वीडियो में दोस्तों जो है लेकर आए हैं। बच्चों यह वीडियो NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और ख़ासतौर से यूपी बोर्ड के लिए, यानी सभी बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा जहाँ जो है NCERT चलती है और 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जनसांख्यिकी, यानी चैप्टर का नाम है बच्चों भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। तो सबसे पहले हम समझेंगे जनसांख्यिकी होता क्या है। देखो बच्चों, जनसांख्यिकी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। जो जनसांख्यिकी है, जैसा नाम से ही लग रहा है, जनसांख्यिकी जो है जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है जिसमें किसी देश की जनसंख्या, क्षेत्र, समुदाय इत्यादि का जो है अध्ययन किया जाता है। जनसांख्यिकी का अंग्रेजी पर्याय डेमोग्राफी है, जो यूनानी भाषा के दो शब्दों डेमोस अर्थात जन, लोग और ग्राफीन अर्थात जो है वर्णन से जो है मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य बच्चों लोगों का वर्णन। जिसका अर्थ क्या है? लोगों का वर्णन। अब आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। तो बच्चों चलिए हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है कि विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो बच्चों सही जवाब जो है यहाँ ए हो जाएगा, अमेरिका में। यानी विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की जो है पहली जनगणना जो है कब हुई थी? तो बच्चों सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, वर्ष 1951 ईस्वी में। कब हो जाएगा? वर्ष 1951 ईस्वी में। यानी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है कब हुई थी? वर्ष 1951 ईस्वी में। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से संबंधित कौन है? जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? सोरोकिन, माल्थस, टानिज, वेबर। तो बच्चों यहाँ 3 का सही जवाब जो है बी हो जाएगा, माल्थस हो जाएगा। यही जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? जो है माल्थस संबंधित है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार जो है कई वर्षों से परीक्षाओं में जो है पूछा भी गया है। एस्से ऑन पॉपुलेशन नामक निबंध किसने लिखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है। एस्से ऑन पॉपुलेशन नामक निबंध किसने लिखा है? तो बच्चों 4 का सही जवाब क्या है? बी हो जाएगा, जो है माल्थस। माल्थस ने जो है लिखा है। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के कितने उपाय बताए हैं? 2, 3, 4, 5। माल्थस ने जो है जनसंख्या नियंत्रण के कितने उपाय बताए हैं? तो सही जवाब जो है ए हो जाएगा, 2 उपाय बताए हैं। भारत में आयु समूह संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? भारत में आयु समूह संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 2, 3, 1। तो सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी भारत में आयु समूह संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? 3 समूहों में बांटा गया है। भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात स्त्री प्रति 1000 पुरुष कितना था? 933, 927, 927, 940। तो 7 का सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा, 943 हो जाएगा। भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? विकसित कृषि, विकसित उद्योग, विकसित व्यापार, रोजपरक शिक्षा का अभाव। तो सही जवाब 8 का जो है डी हो जाएगा, रोजपरक जो है शिक्षा का अभाव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो बच्चों निम्नांकित में क्या ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? कृषि, गतिशीलता, प्राथमिक संबंध, एक रूपता। निम्नांकित में क्या ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? तो 9 का सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा, कृषि। कौन सी नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता है? कौन सी नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता है? उद्योग एवं व्यापार, कृषि, अशिक्षा, कम जनसंख्या। तो सही जवाब 10 का जो सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा, उद्योग एवं व्यापार हो जाएगा। ग्रामीण नगरीय शहर की अवधारणा क्या है? ग्रामीण नगरीय शहर की अवधारणा जो है क्या है? केवल सभ्यता, केवल नगरीयता, सभ्यता और नगरीयता का सम्मिश्रण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब बच्चों यहाँ जो है 11 का सी हो जाएगा, सभ्यता और नगरीयता का सम्मिश्रण। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ग्रामीण विकास में प्रमुख बाधक तत्व कौन सा है? अशिक्षा, ग्रामीण निर्धनता, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, ये सभी। सही जवाब बच्चों यहाँ डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ग्रामीण विकास में प्रमुख बाधक तत्व कौन सा है? शिक्षा भी है, ग्रामीण निर्धनता भी है, ग्रामीण ऋणग्रस्तता भी है, ये सभी। यानी सही जवाब जो है डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा।
आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सामाजिक जनसांख्यिकी का क्या अर्थ है। चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों, लघुत्तरीय प्रश्न है, सामाजिक जनसांख्यिकी का जो है क्या अर्थ है। तो सामाजिक जनसांख्यिकी में जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक पक्ष का जो है अध्ययन किया जाता है, या किसी विशेष समाज के जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासन को जो है प्रकाश में लाता है। इसके अंतर्गत 4 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। नंबर 1 है बच्चों जनसांख्यिकीय संरचना, जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासन आते हैं। नंबर 2 जो है सामाजिक संरचना, एक क्षेत्र का जो है संगठन। नंबर 3 जो है सामाजिक प्रक्रियाएं, ये क्या है दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत व्यक्ति समाज में मिलजुल कर शांति तथा सद्भाव के साथ रहता है, जैसे सहयोग, मिलजुल कर रहना, चिंतन, मनन जो है इत्यादि। चौथा है बच्चों सामाजिक जनसांख्यिकी में समाज की जनसंख्या में परिवर्तन अथवा उसका परिणाम एवं हमारे ऊपर पड़ने वाले इसके प्रभाव को जो है शामिल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, साक्षरता से जो है आप क्या समझते हैं। साक्षरता से बच्चों जो है आप क्या समझते हैं। साक्षरता जैसा आपको लोग जानते हैं, जो पढ़ा लिखा होता है उसे साक्षर बोला जाता है, जो नहीं पढ़ा लिखा होता है उसे निरक्षर बोला जाता है। तो साक्षरता से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों शिक्षित होने के लिए साक्षर होना आवश्यक है, और साक्षरता शक्ति संपन्न होने का जो है महत्वपूर्ण साधन है। अब भारत में लगभग 2/3 हिस्सा जो है साक्षर है, यानी जो है पढ़े लिखे लोग हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि लिंग अनुपात को जो है परिभाषित कीजिए, यानी लिंग अनुपात किसे कहते हैं। तो बच्चों लिंग अनुपात उसे कहते हैं प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को जो है लिंगानुपात बोला जाता है, यानी लड़के के अनुपात में लड़कियों की संख्या को लिंगानुपात बोला जाता है। और कैसे निकालते हैं, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे कितनी लड़कियां हैं। अभी हमने बताया कि 1000 पुरुषों के पीछे 1943 महिलाएं हैं भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। तो लिंग अनुपात को परिभाषित करना है, तो बच्चों एक निर्धारित क्षेत्र या समय अवधि में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को जो है लिंगानुपात कहा जाता है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य क्रमशः केरल एवं जो है बिहार है। यानी सबसे ज़्यादा जो है लिंगानुपात कहाँ है, केरल में है। यानी लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है बच्चों, केरल में। उसके सबसे कम कौन है, बिहार है। ये बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बताया गया है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर वर्ष परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताइए। आइए देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, लघुत्तरीय प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा हर वर्ष पूछा जाता है। देखो माल्थस ने बच्चों एक अपनी पुस्तक एस्से ऑन पॉपुलेशन 1788 नामक निबंध में यह स्पष्ट किया है कि मानव को सदैव दरिद्रता की स्थिति में रहने के लिए दंडित किया गया है, क्योंकि जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि होती है उसी अनुपात में उत्पादन नहीं होता है। जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय गति से होती है, जैसे बच्चों 2, 4, 8, 16, 32 ये ज्यामितीय, और जबकि कृषि का उत्पादन केवल अंकगणितीय गति से ही जो है बढ़ पाता है, जैसे 2, 4, 6, 8 है जो है 10 है। इस कारण जो है माल्थस ने समृद्धि में जो है वृद्धि करने का जो है एक ही रास्ता बताया है, जनसंख्या का नियंत्रण। यानी जनसंख्या नियंत्रण कर लीजिएंगे तो सब काम हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण। माल्थस ने इस संबंध में कृत्रिम निरोध जैसे विलंबित विवाह करना, ब्रह्मचर्य या प्राकृतिक निरोध है जैसे अकाल, महामारियाँ आदि अपनाने की जो है बात है कही है। ठीक है भैया, यही जनसंख्या संबंधित बातें जो है माल्थस ने कहा कि जनसंख्या कैसे रोका जाए। आइए थोड़ा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को जो है देख लिए जाते हैं, देखते हैं। ग्रामीण समाज पर नगरीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत बार परीक्षाओं पूछा गया है। ग्रामीण समाज पर नगरीकरण के जो है प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। आइए इसको उत्तर देखते हैं बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। देखो, जिस समुदाय की अधिकांशतः आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि या पशुपालन से हो जाती है उसे जो है ग्रामीण समाज के नाम से जाना जाता है। बहुत सीधी परिभाषा है बच्चों, जिस समुदाय की अधिकांशतः आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि या पशुपालन से हो जाती है उसे जो है ग्रामीण समाज के नाम से जाना जाता है। और नगर की अपेक्षा गांव में जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम होता है। गांव में घनी जनसंख्या जो है ना होने के कारण जो है कृषक का सीधा संबंध प्रकृति से होता है। ग्राम से नगर बनने की प्रक्रिया को जो है नगरीकरण यानी शहरीकरण जो है कहा जाता है। ठीक है भैया, शहरीकरण कहा जाता है। नगरीकरण का अर्थ बच्चों इस प्रकार स्पष्ट होता है कि
जनसंख्या के घनत्व में जो है वृद्धि ही नगरीकरण की प्रकाश करने वाला नहीं है, अपितु जो है वहाँ के सामाजिक व आर्थिक संबंधों में परिवर्तन, अनौपचारिक संबंधों का जो है औपचारिक संबंधों में परिवर्तन तथा प्राथमिक समूहों का द्वितीय समूहों में परिवर्तन भी नगरीकरण का प्रकाश करने वाला है। जो पहले से ही जो है नगर है, उन्हें नगरीकरण नहीं कहा जा सकता। नगरीकरण का तात्पर्य उन स्थानों से है जहां बच्चों नगर बनने की प्रक्रियाएं चल रही हैं। नगरीकरण की तेज समृद्धि ग्रामीण जनता को अपनी ओर जो है प्रबल रूप से आकर्षित कर रही है। जिन लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में कार्य नहीं मिलता वे कार्य की खोज में चले जाते हैं। गांवों से नगरों की ओर प्रवसन की गति में इसलिए भी तीव्रता आई है क्योंकि गांवों में तालाबों, वन प्रदेशों और गोचर भूमियों जैसे साझी संपत्ति के संसाधनों में बराबर कमी आती जा रही है। पहले साझे संसाधनों से गरीब लोग गांव में जीवन व्यतीत कर लेते थे, परंतु अब ये जो है संसाधन समाप्त हो गए हैं। निजी संपत्ति भी जो है अत्यधिक बंटवारे के कारण जो है समाप्त होने की कगार पर है। जो उन्हें पहले मुफ्त में मिल जाती थी। ग्रामीण जनसंख्या को जो है उपभोग की वस्तुएं क्रय करनी पड़ती है। क्रय माने होता है खरीदना, वस्तुएं क्रय करनी पड़ती है, जिस कारण आजीविका के लिए शहरों की ओर जो है जाना ही गाँवों के लोगों को जो है उपयुक्त लगता है। ठीक है भैया।